यूपीपीसीएस के जितने भी छात्र इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम आप सभी ने दिया है, आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आयोग की आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच करना है। देखना है आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, और उससे एक एग्जैक्ट स्कोर बनाइए आप अपना। ठीक है, मैं आपको ये आंसर की मैंने आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के लिए जो है यहाँ पर भेज दिया है। आप यहां से भी देख सकते हैं, बाकी आयोग की वेबसाइट पे आंसर की आ चुकी है। आप एक बार आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए। और आंसर की जो आयोग है, अब तो देखिए जो है विषय कोड रहता है, तो विषय कोड के हिसाब से पेपर में ही आयोग जो है क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहला काम करना है कि एक बार पूरे पेपर का जो है आपको अपना स्कोर निकालना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और इसको एक बार कमेंट जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं आप सभी को आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी आयोग की ऑफिशियल आंसर की है। देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, ये आप सभी का पेपर है और पेपर में आपके क्वेश्चन सफल होंगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, आंसर भी ऊपर नीचे है। तो एक बार आराम से इत्मीनान से बैठ करके और एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी छात्रों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग जो है एक बार कमेंट करिएगा। देखिए एग्जाम का जो पूरा का पूरा पेपर है, मैंने आपको बताया था कि मध्यम लेवल का पेपर है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, मीडियम लेवल का पेपर है। कठिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर जो है पेपर जो है उसमें ऑप्शन जो है बहुत ऐसे थे। मेरा मानना है कि ऑप्शन भी इतना ज्यादा वो नहीं थे। ठीक है, इसको लेकर के आज मैं रिवाइज्ड आपको आंसर की भी बताने वाला हूं कि रिवाइज्ड आंसर की क्या होगी। आंसर की से पहले एक बार थोड़ा सा पूरे पेपर को मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोग भी मैच कर लीजिएगा आयोग की ऑफिशियल आंसर की से। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और इसमें ये अरुणाचल प्रदेश वाला गलत है, बाकी सारे लगे हैं। इस क्वेश्चन का लेवल देखें तो आमतौर पे ये जितने भी रानीगंज हो गया, रामगढ़ हो गया, तालचेर हो गया, ये सब चर्चित हैं। यदि आप ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं तो ये में आसान श्रेणी का क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। आपको पता है कि जो छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है, ये रीजन जो है कोयला बहुल क्षेत्र है, तो आसानी से निकाला जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे हो सकता है कि आपने इसे ना सुना हो सकता है ये, मतलब ये तो अब आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है कि आपकी प्रिपरेशन इस क्वेश्चन को लेकर के क्या कहती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को देखिएगा, बट इसका केवल एक सही है। ठीक है, ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के, और इसमें केवल एक सही है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं। यहाँ पे टोटल मेजोरिटी लिखा हुआ था, और टोटल मेजोरिटी की जगह पे उपस्थित और मतदान करने वाला यदि यहाँ पे होता तब जाके ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्लास में हमने सब कुछ पढ़ा है। बेकिंग सोडा के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पेपर 5 ये जो है आपका बहुत ही कठिन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसके बाद ये आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप देखेंगे करंट अफेयर्स 2023, 24, 25 तीनों मिक्स करंट अफेयर्स है, यहां तक कि कुछ करंट अफेयर्स और आपको जो है पुराने मिलेंगे योजनाओं वगैरह में। बट ओवरऑल आयोग का ये रहता है पैटर्न, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है। तो 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो अप्रोक्स आप ये समझिए कि जो करंट अफेयर्स है आप यहां पर पाएंगे तो अप्रैल 2023, मतलब आप ये सोचिए ये आपका जो है ओवरऑल मैच द फॉलोइंग है, और ये आसानी से निकल जाता। चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में था, आदित्य L1 मिशन बहुत चर्चा में था, इनसाइड 3DS बहुत चर्चा में था। ठीक है, एक बार मैं पूरा पेपर आपको रफली एक बार डिस्कस कर देता हूं, आप भी देख लीजिएगा। इसमें ये वाला कूट सही है, एक बार आप भी ये देख लीजिएगा। बाकी बायोगैस से क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बायोगैस से भी आप देखें तो मीथेन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अटल सुरंग से क्वेश्चन जो है केवल 2 सही है। विश्व की सबसे लंबी नहीं है, हाइट में अवस्थित आपकी सबसे लंबी है ये, वो भी वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की है। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आसान श्रेणी का है। ठीक है, इसके बाद ये परमाणु शक्ति संयंत्र हमेशा चर्चा में, कुड़ाकुलम सबको पता है, काकरापार सबको पता है, कैगा पता है, रावत भाटा पता है, आसान श्रेणी का क्वेश्चन है। निर्धनता रेखा वाला भी क्वेश्चन आसान है, दोनों ही सही है। व्याख्या
जो है करता है। इसके बाद ये वाला, ये कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूरा पेपर सिलेबस पे आधारित था, पीवाईक्यू बेस्ड था, ठीक है। आप लोग भी एक बार बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। ओवरऑल ये देखेंगे तो ये क्रम से कालानुक्रम सजाने को लेकर पेपर था। इसके बाद ये राज्यसभा सीटों को लेकर अनुसूची 4 से क्वेश्चन था आपका। ये भी एक तरीके से देखें तो आप, यदि आपको महाराष्ट्र का जो है पता चल जाता कि महाराष्ट्र में 19 सीटें, क्योंकि ओवरऑल भारत में 3-4 स्टेट हैं, यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ट्रिक करते तो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी निकल आता। इसके बाद पम्बन ब्रिज, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये आपका संसदीय शासन प्रणाली वाला क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही व्याख्या भी करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, इसमें इस बार पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ये, अच्छा बच्चों का जो ज्यादा आपके क्वेश्चन, जैसे आपने बहुत सारे इंटरनेट से और बहुत सारे क्वेश्चन अभी वो किए हैं, इसमें जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है वो हमेशा वेरी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो मोबाइल गेमिंग है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही सही है और एक दोनों की व्याख्या करता है। इसके बाद ये आपका जो है एक लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ के संदर्भ में कथन जो है 2022 में इसको जो है लॉन्च किया गया, और ये COP 25 में नहीं था, ठीक है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी ये आप देख पा रहे हैं ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, जनजातियों को लेकर के क्वेश्चन है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इस बार जो गेम चेंजर था ना, बहुत सारे बच्चों का ये नहीं वाला स्टेटमेंट जो है, इसमें बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कई बार, तो इसके कारण भी कई सारे लोगों का गलत हुआ है। आप भी एक बार बताइएगा, ठीक है। कई बार जल्दबाजी में पढ़ने से हो जाता है। हवा से हल्की गैस हीलियम है, केचुए को लेकर के जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, केवल एक। इसमें भी बच्चों का बहुत सारा था कि 2 जोड़ी का मतलब 4 हृदय की बात कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका स्टेटमेंट 2 गलत है। लोक लेखा समिति को लेकर के ये पॉलिटिक आसान सा क्वेश्चन है। टोटल राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और ये आपका क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है, हर बार जो है क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, और ये युद्ध वगैरह है। ये सब मैंने जीएस का जो हमारा रिवीजन वाला बैच हुआ था उसमें मैंने क्रोनोलॉजी पूरी बताई थी आपको। जीएस का महा रिवीजन जो हमारी क्लास थी, और क्लास में तो हमने डिस्कस किया ही है, बाकी मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, ठीक है। तो इसमें घर का आकार, मतलब घर 1 खंड का होगा, 2 खंड का होगा, 100 गज का होगा, 200 गज का होगा, ये आकार तय नहीं करता है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, चाहे रोजगार का अवसर हो, सुरक्षित पेयजल हो, निरक्षरता हो, ये सारे इससे जुड़े हुए। घर आपका जो है आकार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये आपको साइज नहीं इसमें तय करता है, ठीक है, निर्धनता को लेकर के। बाकी ये देखिए, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? पेरियार नदी, भारत दर्शन में भी पढ़ा है, क्लास में भी डिस्कस किया। बाकी दोनों ही बंगाल की खाड़ी के गिरने वाली नदियां हैं। 4 बौद्ध संगतियां जो है आपकी, उनकी क्रोनोलॉजी पूछा गया था, क्वेश्चन आसान था ये भी। आयरन डोम, ये इजराइल से जुड़ा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये भी बहुत मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अभी भी देखो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हमेशा चर्चा में रहती है। अभी बहुत सारे 100% साक्षरता वाले राज्य बन रहे हैं ना, उल्लास कार्यक्रम, दीक्षा पोर्टल, ये दोनों जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। बाकी भारत निर्माण कार्यक्रम नहीं है, तो केवल 3 सही है। संविधान, मैं बहुत फास्ट आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं पूरी आंसर की को, और आप एक बार देखते चले जाइए। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग और उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भाग 9 है, नगर पालिकाएं, है ना, 9B में 9 जो है आपका भाग 9 के अंतर्गत 9A 9B, ठीक है। नगर पालिकाएं आपका 9A में आती है, 9B में आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है 97th अमेंडमेंट के अंतर्गत। तो केवल 3 इसमें गलत है। यहाँ पे प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्सिन सही होगा इसका। ऑपरेशन एलेविया में केवल एक जो है आपका इसका सही है। यहाँ पे ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है। ये इसमें अगस्त का महीना नहीं है जो है ना, मंथ को लेकर के है क्वेश्चन 31। इसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पूना समझौता, ये भी आपका क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखिए लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष का, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग था क्वेश्चन। इसके बाद ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन वाला क्वेश्चन है।
लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं और ये प्रदूषित पानी में नहीं उगते हैं, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं, ये स्वच्छ पानी में, तो एक केवल एक सही होगा। इसके बाद जो है ये उत्तर भारत में विद्युत को लेकर के है। हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद सल्तनत में मोटे तौर पे दो भागों में जागीरें थी। आपका जो है जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के ये क्वेश्चन है, केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है। 42वां संविधान संशोधन में दो, एक और दो, ये दोनों सही रहेंगे। इसके बाद ये योजनाओं का कालानुक्रम है। थोड़ा सा ये वाला जो है सेगमेंट मैंने, यदि आप मेरा सरकारी योजनाओं का मास्टर वीडियो देख लें तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसमें मैंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी और पूरी योजनाएं आपकी कवर की हैं, पुरानी योजनाएं भी हैं, नई योजनाएं भी हैं, तो आप एक बार वो वाला मास्टर वीडियो जरूर देख के जाइए संपूर्ण सरकारी योजनाओं का। ठीक है, इसके बाद ये एक जिला एक उत्पाद योजना अमेठी सुल्तानपुर सही है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो है ये क्रोनोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके बहुत सारे आंदोलन हुए हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये सतत विकास लक्ष्य हमेशा मैंने रटवाए हैं आप लोगों को काफी बार की 17 के 17 लक्ष्य रट लो। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। भारत में संसद में वित्तीय तीनों ही समितियां वित्तीय समितियों में से आती हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, कई बार पढ़ाया है। ओजोन परत को लेकर के क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस से क्वेश्चन था, जिसमें से आपका जो है केवल 3 आपका जो है इसमें सही जो है सुमेलित नहीं है। बाकी ओजोन दिवस 16 सितंबर, पर्यावरण, आसान क्वेश्चन था इस बार, दिवस से क्वेश्चन आसान थे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे। स्वावलंबनी जो है योजना को लेकर के क्वेश्चन था, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है आपका ये एक पुस्तक और लेखक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग था, आसान क्वेश्चन के अंतर्गत इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद ये राज्यों के गठन को लेकर के पॉलिटी के अंतर्गत भाग 1 में हम लोग राज्यों का गठन देखते हैं, कौन सा राज्य कब बना, कैसे बना, उसको लेकर मैच द फॉलोइंग था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 1 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसके। इसके बाद रक्त को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद ये क्षेत्रफल के आधार पे जो है कालानुक्रम था, काफी सारे बच्चों का गड़बड़ हुआ है ये। इसमें सबसे छोटा जो है हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है, हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जो है उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का है। आपको मैप पे काफी काम करना पड़ेगा, और मैंने इंडियन ज्योग्राफी पे मैपिंग इसीलिए, सबसे पहले आप देखेंगे भारत का जो है राजनीतिक मानचित्रण, जिसमें कंप्लीट मैपिंग वाला सेगमेंट रहता है, और भारत का भौतिक मानचित्रण। तो एक बार मैपिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे गए, बच्चे गलत करके आए। ये आपका जो है इतिहास और पॉलिटी दोनों से जोड़ करके क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कथन कारण से लेकर खाद्य सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, बाकी आप लोग जो है आंसर की से मैच करा लीजिएगा। मैं एक रफली ओवरव्यू दे रहा हूं, पेपर तो आपने ऑलरेडी देख ही रखा है। ठीक है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है खाद्य सुरक्षा वाले में, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो है व्याख्या भी करता है। इसके बाद फजल अली कमीशन पूछ दिया था इसमें। फजल अली कमीशन के कौन कौन से मेंबर थे? के एम पन्निका और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन आया था, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि अमर्त्य सेन होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी क्रोनोलॉजी, कौन पहले थे कौन बाद में थे। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद खाद्य सुरक्षा के आयाम पूछे गए हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर कौन सा आयाम नहीं है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होना चाहिए। इसके बाद भारत के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनका कालानुक्रम पूछा गया है। इसके बाद आपका जो है अम्ल को लेकर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल आलू में नहीं होता है। ठीक है, आसान, इस समय साइंस के क्वेश्चन भी कठिन नहीं थे, यदि आप आसानी से पढ़ते, पढ़ करके आपके निकल जाते। ये देवी पाटन मंडल का हिस्सा कौन सा जो है ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया, तो इसमें बस्ती नहीं है। ठीक है, बलरामपुर और बहराइच है। इसके बाद सुएज नहर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, आसान सा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में दोनों है, बानू मुस्ताक और दीपा भस्ती। दीपा भस्ती ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। बाकी मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्माण किया, लेकिन ये गुजरात विजय के परिणाम स्वरूप कराया था, जहांगीर के जन्म, तो स्टेटमेंट 2 गलत है इसमें। इसके बाद आपका ये संविधान सभा की समितियां हैं और समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत आसान सा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे सीबीआई के द्वारा भारत पोल जो आपका है, अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल स्टैब्लिशमेंट किया गया है।
और इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, डॉल्फिन वाला और व्हेल वाला, ठीक है। और केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटियां, हम लोग जो पीक वाला चैप्टर पढ़ते हैं, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा इसमें, ठीक है। तमिलनाडु से दोंदा बेट्टा है, राजस्थान से गुरु शिखर है ना। इसके बाद ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मानव पूंजी निवेश में भविष्य में लाभ मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही, तो दोनों ही सही है और दोनों एक स्टेटमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। 60 नंबर जो है एक्सला चैपल वाले में भी दोनों ही सही है आपके। इसके बाद गोबी मरुस्थल में भी दोनों सही है, 1 2, मंगोलिया चीन, रसिया नहीं होगा गोबी में, है ना। ये मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद ये जो है वाटर का मतलब कि जो वाटर रिसोर्स है, विश्व में जल आपूर्ति को अंतर्गत जो सोर्सेज हैं उसको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम पे लगाना था। तो सबसे ज्यादा तो महासागर में पानी है, फिर आपका हिमनदों में पानी है, फिर इसके बाद आपका जो है भूजल में है और फिर नदियों में है। इसके बाद ये आपका जो है बहुत ही आसान था, कोयला क्षेत्र और उससे जुड़े हुए देश, इससे जुड़ा हुआ मैच द फॉलोइंग था, सबको पता है। अपलेशियन आपका यूएसए में है, लंकाशायर इंग्लैंड में है, रूर आपका जर्मनी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कठिन क्वेश्चन नहीं थे, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे कठिन क्वेश्चन की संख्या 20 से 25 थी। बाकी क्वेश्चन आप आसानी से यदि पढ़ते, ये सब कुछ सिलेबस से था, पीवाईक्यू बेस था। 20 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूं, जिसका मतलब प्रिपरेशन अच्छा था। तो 130 क्वेश्चन आसानी से वो हो सकता है। वहां पे चूंकि पेपर लेंदी था, 45 पेज का पेपर था, आपको थोड़ा सा टाइम लग गया हो, और जो है वो एक लेंदी वाला स्पीड का इशू है। अभी मैं इस पे बात करूंगा कि इस बार के पीसीएस पेपर से क्या सीखने को मिलता है। पूरा पूरा पेपर देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद सीखने को क्या मिलता है, भाई लर्निंग पे आएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद रामसर से क्वेश्चन था आपका, यूपी में रामसर स्थल, मैं हमेशा कहता हूं यूपी के रामसर स्थल रट जाओ, रुद्र सागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है इसमें, ठीक है। भारत की पंचायती राज संस्थाओं से क्वेश्चन था आपका, इसमें केवल स्टेटमेंट एक सही है, क्योंकि जो पंचायती राज जो है आपका ना, उसमें जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो अनुपातिक अनुसार पे है। SC ST का आरक्षण अनुपात के आधार पे, जनसंख्या के अनुपात के आधार पे। चांदी वाले से क्वेश्चन में, चांदी हवा के संपर्क आने से कुछ समय बाद काली हो जाती है, क्योंकि इसमें सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत के उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पुष्कर कुंभ मेला आपका जो है कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, तो इसमें उत्तराखंड होगा। इसके बाद जो है अम्ल और क्षार, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि उल्टा दिए गए हैं, ठीक है। अम्लीय विलयन जो भी होगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, और क्षारीय का अधिक होगा। बाकी ये आपका रेलवे को लेकर के था, दक्षिण पूर्वी रेलवे शायद कोलकाता में है ये, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी 1 2 सही है। इसके बाद ये बहुत आसान था, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मुगल शासक जो भी थे और उनके मकबरे कहां पर स्थित हैं। इसके बाद ये खंजर 12th आपका जो है किर्गिस्तान। इस बार जो मास्टर करंट अफेयर्स आया था आपका, हमारी जो मैगजीन थी मास्टर करंट अफेयर्स, उसके हमने मास्टर वीडियो भी बनाए, इंटायर वीडियो भी बनाए। 100% आपके करंट के क्वेश्चन वहां से फंसे हैं। सैन्य अभ्यास वाला देख लीजिए, वहां से पुरस्कार पूरे फंसे हैं, जितने भी पुरस्कार आए, इसमें पुरस्कार से 3 क्वेश्चन थे आपके, तीनों ही फंसे हैं, ठीक है, तीनों ही फंसे हैं। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे इस बार मास्टर करंट अफेयर्स ने बहुत जबरदस्त अपना भूमिका निभाई है। इसके बाद ये मैग्रो वाला क्वेश्चन जो आपका है, इसमें केवल 2 सही है। राष्ट्रीय एकता, ये इसमें 1 2 दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। बाकी ये जो है 84 में मनुष्य के शरीर के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं उसको लेकर क्रोनोलॉजी है। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा गलत है। अब आप में से जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने आसानी से जो है इसको देख लिया होगा। 86 में जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और भारत का एक बहुत बड़ा रोल है सतत विकास लक्ष्य की सफलता में। तो इसके बाद देखिए रिफाइनरीज हैं, किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से निकाल सकते थे यदि आपको तातीपाका या नुमालीगढ़, है ना, नायरा गुजरात में है, मनाली आपकी तमिलनाडु में है, तो निकाला जा सकता था, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं था। इसके बाद ये एक समस्थानिक आइसोटोप से क्वेश्चन था आपका, इसमें स्टेटमेंट केवल एक सही है। इसके बाद परिस्थिति तंत्र से क्वेश्चन था आपका, ठीक है, और इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। वैसे इसमें कई लोगों ने एनर्जी बताया है कार्बनिक पदार्थ की जगह ऊर्जा का, तो एक्चुअली ऊर्जा का जो है यहाँ पे आयोग ने इसको 1 2 माना है,
कई सारे लोगों ने इसमें एनर्जी ट्रांसफर बताया और ये बुक वगैरह में भी है, तो इसको लेकर के क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे। आयोग ने दोनों ही स्टेटमेंट सही माने यहाँ पर। बाकी ये वाला पत्तन और राज्य को लेकर के क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान ही है, ठीक है। पारादीप आपको पता है उड़ीसा में है, तूतीकोरिन काकीनाडा अल्पुझा आपका। इसके बाद जो है आपके सारे क्रोनोलॉजी में 91 में क्रोनोलॉजी लगानी थी, कन्नौज का युद्ध, दौराह का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। तो इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना था। सबसे पहले दौराह हुआ, फिर इसके बाद आपका चौसा है, चौसा के बाद कन्नौज है, लास्ट में सामूगढ़ है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था, कालिदास का ग्रंथ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रृंगार शतक नहीं है इसमें। इसके बाद कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, भोजपुरी नहीं शामिल है, आसान सा क्वेश्चन था। और ये उत्तर प्रदेश का जो सतत विकास का जो पूरा डेटा है कौन जारी करता है, इसमें भी आपका योजना विभाग होगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक मेंबर कौन सा नहीं है। ये देखिए लौ अयस्क खदान और राज्य, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पिछली बार पूछा गया उसी से। कुद्रेमुख पता है कर्नाटक में है, ठीक है, आसानी से निकाल सकते थे आप इसको। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्टेटमेंट नंबर 2 सही है केवल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, पहला वाला गलत है। इसके बाद आपका जून 2025 में ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसके बाद आपका जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण और उनके आवृत्तियों के घटते क्रम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशिक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, डीपीएसपी को लेकर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, तो ये दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1-3 सही होगा। इसके बाद ये आपका जो है पद्म विभूषण से क्वेश्चन था, ये भी देखिए मास्टर करंट अफेयर्स में था, तो इसका भी, इसमें सिंपल सा व्यापार उद्योग जो है सुजुकी साहब थे, ओसामू सुजुकी, और इसके बाद कार्ड से जो है आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, आसान था ये। इसके बाद हिमालय पर्वत वाला क्वेश्चन जो था, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ऊंचाई के साथ जलवायु भिन्नताएं होती हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। इसके बाद शीशा और टीन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये हो सकता है बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, वायसराय और उनके महत्वपूर्ण योगदान जो है, ये क्वेश्चन भी कठिन नहीं था। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था, कर्जन का जो है बंगाल विभाजन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सती प्रथा निषेध था, कार्नवालिस का बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट था। ये इसके बाद ज्वाइंट सेशन से क्वेश्चन था, देखिए 109 जो है मनी बिल है, 108 में ज्वाइंट सेशन दिया गया है, ठीक है। तो और कभी भी मैंने ये बहुत बहुत बताया आप लोगों को, आप यदि पढ़िए क्लास को जिसमें संविधान संशोधन बताया गया है आपको, मनी बिल पे और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे, दोनों पे कोई भी किसी भी तरीके से ज्वाइंट सेशन नहीं होता। अब पिको आंदोलन में जो है कर्नाटक सही होगा, कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था आपका ये। भारतीय उपन्यासकार पत्रकार जिनको अंतरराष्ट्रीय 5 सदस्यीय जूरी में रखा गया, ये निलंजला एस रॉय है, सही है आंसर। इसके बाद 109 में 2-3 सही है, बहराइच नहीं होगा, चंदौली और श्रावस्ती है, 20% से अधिक है वन स्थिति रिपोर्ट में। ललितपुर आपका जो है ये आपका केवल एक ही जिला से सीमा साझा करता है, झांसी के साथ, बाकी आपका जो है पूरा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद ये आपकी गरीबी से जुड़ी हुई सारी समितियां थी, ठीक है, इनको भी सही कालानुक्रम के हिसाब से लगाना था, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है नेक्स्ट अगला ब्राजील को लेकर के क्वेश्चन था, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सेल्वास कहते हैं वहां पे, और जो वहां पे काले रंग की उपजाऊ भूमि है उसको टेरा रोक्सा बोलते हैं। इसके बाद सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए, वर्तमान विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। एजेंडा 21 से भी क्वेश्चन पूछा गया था, केवल स्टेटमेंट एक पहला कथन सही है, कारण गलत है इसका, ठीक है, 1995 नहीं है। इसके बाद जून 2025 में आदि कर्मियों बीटा संस्करण, ये तो आसान है, जनजातीय कार्य मंत्रालय सही होगा इसका। मानव त्वचा में पसीने का वाष्पीकरण, दोनों ही सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, बिल्कुल सही है आयोग का ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में निम्न के चुनाव सुधारों को लेकर के पूरा क्रोनोलॉजी पूछा गया था। तो देखिए इसमें सबसे लास्ट में जो है ना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये आपका सबसे लास्ट में आया था। इससे पहले नोटा आ चुका था, सबसे पहले आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर मतदाता फोटो पहचान पत्र, ये वाला पूरी क्रोनोलॉजी है। और ये क्वेश्चन शासक और राजवंश, ये क्वेश्चन भी राज। अब इसमें से बच्चों के साथ क्या हुआ, 2 पता है
बाकी वाला जो है वो जो कंफ्यूजन है, लैक ऑफ रिवीजन, रिकॉल नहीं कर पा रहे, इस कारण से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, क्योंकि आपको दो तो पता है, दो में कंफ्यूजन हुआ है, वो वाला इश्यू बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो इस कारण से हो सकता है आप जो है तनाव में हो। 117 में ये मैच द फॉलोइंग था। 118 में भी आपका जो है वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, केवल 3 इसमें भूजल बोर्ड के द्वारा ही जारी की जाती है ये। इसके बाद जो है आपका निम्नलिखित में से ये भी कालानुक्रम था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय अभियान है, इसमें से सबसे पहले जो है आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फिर रणथंबोर, रणथंबोर के बाद फिर चित्तौड़, फिर वारंगल सबसे लास्ट में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 120 है हिमालय में। हिमालय से इस बार बहुत क्वेश्चन है, मतलब आप देखेंगे 3 क्वेश्चन हिमालय से हैं, एक आपका वनस्पतियों से पूछा गया है, एक आपका एनर्जी से पूछा गया है, ये आपका रिवर से पूछा गया है, सतत वाहिनी नदियां हैं और ऊंची सदविहार, तो ये भी व्याख्या करता है। हिमालय से क्वेश्चन हर बार पूछता है। वैश्विक वेतन आयोग की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद ये कुछ कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम को कालानुक्रम से लगाना था, इसमें भी कुछ पुराने कार्यक्रम भी है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपके एक याद रहता, 14वां जो है वाईबी रेड्डी थे, ठीक है, वाईबी रेड्डी 14वां थे, अभी 16वां है। वित्त आयोग देखो पुराना है ये, अब आयोग है, देखो पूछ सकता है, फाइनेंस कमीशन और उसके अध्यक्ष पूछा है। इसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक से क्वेश्चन था आपका, तो इसमें केवल एक सही रहेगा स्टेटमेंट। मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपका म्यांमार में भूकंप आया था, उससे जुड़ा हुआ है। 126 पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं, पुरुषों और महिलाओं में वोकल कार्ड लंबाई मोटाई अलग अलग होती है, दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है ये। इसके बाद इसमें भी देखिए दिवस में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका जो है ये वाला भर सही है, 25 जनवरी को मनाते हैं हम, बाकी दोनों ही गलत हैं आपके 2-3। इसके बाद ये कालानुक्रम आया था अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, एल्बर्ट विधेयक, नील विद्रोह, है ना, तो ये भी कालानुक्रम आपका था। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब क्रोनोलॉजी में बच्चों के साथ क्या हुआ, दो पता है बाकी नहीं पता, तो उसका कंफ्यूजन हुआ, रिकॉल नहीं हुआ, ठीक है, उससे गड़बड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा में अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं, सी सही होगा। हिंद महासागर के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसको इरिथियन सागर कहा जाता था, भूमध्य सागर में दोनों तरफ फैला हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 131 नंबर पीछे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी ओवरऑल आप आयोग की आंसर की तो आपके पास हो गई। अभी हम आएंगे एक बार डिस्कस करेंगे इस पे, और मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसकी कट ऑफ आपकी रिवाइज करके बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना बन रहा है, फिर हम पूरी कट ऑफ भी रिवाइज करके डिस्कस करेंगे प्रॉपर, ठीक है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में क्वेश्चन है, तो केवल एक सही है इसका, ठीक है। इसके बाद 132 में आपका जो है ये कबीर का जो है स्वामी रामानंद है ना, अमीर खुसरो है, इसका जो है निजामुद्दीन औलिया है, सूरदास है इनका, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ठंडी कौन सी धारा नहीं है, तो इसमें अलगुहास और ब्राजील धारा ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, सब क्लास में पढ़ाया, हर चीज पढ़ाया। 134 नंबर क्वेश्चन ये आपका जो है पर्यावरण वहन क्षमता से हुआ क्वेश्चन है, इसका केवल 2 सही होगा। दर्रे आपके बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेरे भारत दर्शन के भी सेशन देख लेते हैं ना, तो कम से कम आपका मतलब भारत दर्शन सेशन से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, केवल एक सही है इसमें। जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, लद्दाख में नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा कौन सा कौन नहीं है, तो इसमें आपका जो है एक तो ईरान है और दूसरा इराक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। जनहित याचिका सामाजिक एवं आर्थिक कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावित, तो दोनों ही सही है, दोनों ही व्याख्या आपका करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केवल एक आपका सही होगा, ठीक है, कौन से सुमेलित नहीं, नोक्रेक जो है आपका वो मणिपुर में नहीं है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी मानस असम में है, अगस्त्यामलाई केरल में है। बाकी ये आपका पुलित्जर पुरस्कार था, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे सब मास्टर करंट अफेयर्स में दिए गए थे। इसके बाद जो है 1911 में आपका ये क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन रद्द करना ये और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, सब 1911 की घटना है, ठीक है, 1 और 2 सही है। बाकी आपका जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग ये 1916 की घटना है, आसान सा क्वेश्चन था। बाकी अनुसूची का था, अनुसूचियां बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला भी। इसके बाद ये दिल्ली सरकार की बायो डीकंपोजर, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इसमें। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें,
तो बुडापेस्ट आपका जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है। कोलोन, राइन, न्यू ऑरियंस और हैदराबाद, हैदराबाद तो पता है मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसका 3-4 जो है सही होगा। इसमें भी काफी बच्चों का गलत हुआ है। इसके बाद 144 में ये आपका एमआरपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसका स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। उत्तर प्रदेश में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश में से पहला वाला क्वेश्चन सही है इसका, ठीक है। इसके बाद ये डैम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था 2-3 इसमें से कई सही सुमेलित नहीं। पंडोह आपका ब्यास में बना हुआ है, श्रीशैलम आपका कृष्णा में है, ठीक है। इसके बाद ये निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड में से आपका केवल ये आप केसरी चैप्टर 2 देखते तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। केसरी चैप्टर 2 में शंकर, इन्हीं के ऊपर पूरा बना हुआ है। शंकरन नायर जो है ये एडवोकेट थे और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में बकायदा इन्होंने पूरा केस लड़ा था ये वाला। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये इसका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और 149 में आपका जो है बाबर में के द्वारा बाबरी जो है लिखी गई तुर्की में, फारसी थी मुगल दरबार की लैंग्वेज, तो आर गलत होगा। नगर पालिका वाले में स्टेटमेंट 2 सही है केवल, ठीक है। और पहला वाला जो है क्योंकि 21 साल होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये 150 के 150 क्वेश्चन थे। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड पूरे क्वेश्चन दिखाए हैं आपको। आपने ऑलरेडी चूंकि पेपर दिया है तो आपने देख लिया होगा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनको भी ये देखना चाहिए। अब इसमें देखिए कट ऑफ के बारे में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहले बहुत सावधानी पूर्वक ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। हम इसमें आपत्तियों पे भी जाएंगे कि किसमें कितनी आपत्ति रहेगी, और इसके बाद किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नेट सही है। देखो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आपके मार्क्स जो है नेट 85 क्वेश्चन से ऊपर यदि आपके बन रहे हैं, नेट 85 क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोक्स ये मान के चलिए कि 110 से 115 इससे ऊपर बन रहा है तो मेंस के लिए लग जाओ। मेंस के लिए लगना है। इसके लिए जो कट ऑफ का रहेगा कल मैं आपको क्लियर बता दूंगा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि कितने के बाद आपको मेंस के लिए लगना है। मेंस की तैयारी वैसे भी आपको करना है, लेकिन 110 से ऊपर यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। बाकी कल मैं स्पष्ट तरीके से आपको इस पूरे आंसर की के बेस पर आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा। पहले आप एक बार पूरी की पूरी इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है पूरी आंसर की है, आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इस आंसर की को आपको चेक करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन में जो आपत्तियां निकलेंगी वो भी अभी देखेंगे और इसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। आपका भी जो इसमें पॉइंट हो एक बार बताइएगा, ठीक है। हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं कि यदि आपके 85 नेट क्वेश्चन, ठीक है, 85 नेट क्वेश्चन आपका जो है यदि बन रहा है तो आपको तैयारी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पेपर आपका बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। सीट भी इसकी मतलब आप देखेंगे तो सीट जो है इतनी ज्यादा सीट भी नहीं थी। तो यदि हम देखें ओवरऑल तो लगभग 110 से ऊपर का स्कोर जाना चाहिए। 115 मान लीजिए, 115 आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को मेंस के लिए लगा दीजिए। बाकी देखिए मैंने जो कट ऑफ बताई थी पिछले वाले सेशन में 125 बताई थी आप सभी को। बहुत सारे बच्चों को उसमें आपत्तियां हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो पेपर का स्तर बहुत कठिन नहीं था। अब आंसर की को बनाने के बाद आपका कितना बन रहा है इस पे हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है, जिसको आप चेक करिए, चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मैं आपको रिवाइज कट ऑफ जो होगी, क्या कट ऑफ आंसर की के बाद बन सकती है, कल मैं आपको साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए।